अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं तलहा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल इस वक्त कशीदा है, संजीदा है, अनप्रेसिडेंटेड है और बहुत सारे माहिरीन के मुताबिक हालिया तारीख में ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में नहीं देखी गई जो इस वक्त देखी जा रही है। अफगानिस्तान की अगर बात करें तो वहां पर अबूरी रजीम है, तालिबान की रजीम है, और जब से तालिबान पावर में आए हैं पाकिस्तान का ये मौकफ उनसे रहा है कि आपकी जो सरजमीन है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। हमारा अजली दुश्मन भारत जो है वो वहां पर बैठकर हमारे खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं वो कर रहा है, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जरिए तो पाकिस्तान का ये मौकफ रहा है जब से तालिबान पावर में आए हैं। और अभी ये जो सूरत हाल बनी है ये उसी के बायस बनी है कि तालिबान की जो रजीम है उसने उनके अगेंस्ट में कोई मैयज नहीं लिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने जो है वो वहां पर स्ट्राइक की। पिछले साल भी स्ट्राइक की थी, इस साल भी अभी स्ट्राइक की, और उसके बाद हालात जो है वो बॉर्डर्स पर कशीदा है। और पाकिस्तान का ये बारहा मौकफ है कि हमारा अफगानिस्तान के साथ कोई और बड़ा मसला नहीं है। हमारा जो मेन मसला है वो दहशत गर्दी है, वहां की सरजमीन हमारे अगेंस्ट में यूज होती है। हमने तालिबान को बारहा ये कहा कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, और वहां से कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अभी इस सूरत हाल में जो बरादर ममालिक थे वो बयानात की हद तक तो पहले इसमें एंगेज कर चुके थे, और अभी वो एंगेज मुकम्मल तौर पर कर चुके हैं। अगर बात करें सऊदी अरेबिया की, कतर की, यूएई की, अमेरिका की, चीन की, तो अब वो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मौजूदा झड़पें हैं इसको रुकवाने के लिए बीच में जो है वो आ चुके हैं इस जंग में। और अगर बात करें तो इसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान अभी 48 घंटे का सीज फायर भी हुआ है नाज़रीन। तो क्या ये 48 घंटे का सीज फायर इसका मुकम्मल हल है? तो आगे इसका मुस्तकबिल क्या होगा पाक अफगान रिलेशन का? नाज़रीन अगर बात करें 47 से जब से पाकिस्तान जो है वो बना है, पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। हमारी जो भी हुकूमत आई, हमारा जो भी दौर था, हमने हर दौर में मुफाहमत की बात की, अच्छे ताल्लुकात करने की बात की, लेकिन बदकिस्मती से वहां की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया वो हमेशा वो नहीं था जो हम तवक्को कर रहे थे। और अभी वहां पर जो तालिबान की रजीम है उनकी जो सोच है, आपने उनकी तकरीर भी सुनी होगी जो उन्होंने इंडिया में बैठकर की। अभी उनके वजीर खारजा 6 रोजा दौरे पर इंडिया में है, और उस दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो कशीदगी है ये चल रही है। और उनका जो बयान आपने सुना, और वो उनके जो माइंड सोच है उनकी, वो बयान उसकी अक्कासी करता है। उन्होंने ये कहा कि हमने यूएसएसआर को शिकस्त दी, यूएस को शिकस्त दी, और वो जो एक वहां पर गोरेला वॉर चल रही थी और वहां पाकिस्तान के ऊपर जो उसके असरात थे वो एक अलग डिबेट है। लेकिन उनका जो माइंड सेट है अफगानिस्तान का, तालिबान का, वो एक रेजिस्टेंस फोर्स के तौर पर जाना जाता है, और शायद उसी की वजह से, उस माइंडसेट की वजह से वो भी पाकिस्तान के साथ इस कशीदगी में एंगेज हुए। लेकिन उनको इस सोच को बदलना पड़ेगा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह एक जबरदस्त कुव्वत है। हमने अभी 10 मई को भारत को जबरदस्त सबक सिखाया था, और ये जो यहां से पावरें शिकस्त खाकर गई हैं वो बेहतर तौर पर जानती हैं कि अफगानिस्तान में उनको शिकस्त क्यों खाना पड़ी। उसका जवाब अफगानिस्तान के जो तालिबान है शायद वो भी बेहतर तौर पर जानते हैं। तो ये तौर तरीके अब वहां की रजीम को चेंज करना पड़ेंगे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को लेकर। अगर बात की जाए इसके रीजन पर क्या इंपैक्ट होंगे, अभी इस जंग इसको नहीं कह सकते, ये बहुत आगे चली जाएगी बात। ये झड़पें आप इसको कह सकते हैं कि मुख्तलिफ काबुल में भी झड़प हुई है, कंधार में भी हुई है, चमन बॉर्डर, तोरखम बॉर्डर, तो इन जगहों के ऊपर ये झड़पें चल रही हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। अभी चीन जो है वो इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है, और उसी का कलीदी किरदार है। अगर रीजन की बात करें तो अफगानिस्तान वो सरजमीन है जो पाकिस्तान को कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया के साथ। चाइना जो है वो सी पैक को बढ़ाना चाहता है अफगानिस्तान तक, क्योंकि आगे वो रसाई हासिल करना चाहता है सेंट्रल एशिया में, इसी तरह आगे यूरोप में, मिडिल ईस्ट में। तो चाइना जो है वो इस चीज को कभी भी जो है वो कबूल नहीं कर सकता। अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो दरमियान के जो ताल्लुकात हैं, इसी तरह पाकिस्तान का अभी मुआहदा हुआ था सऊदी अरेबिया के साथ, अटैक ऑन वन स्टेट विल बी कंसीडर्ड, अटैक ऑन अदर
तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारा सिनेरियो है, ये इस चीज को मुतहम्मिल नहीं हो सकता पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऐसे ताल्लुकात का। अगर रीजन पर इसकी बात करें मजीद और, तो रीजन पर बहुत ज्यादा बुरे इंपैक्ट होंगे। सी पैक इससे मुतासिर होगा। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ इतने ज्यादा देरीना ताल्लुकात हैं, तिजारत को लेकर हमारे कबायली इलाका जात की तो जो तिजारत है वो वहां से मुंसलिक है। इस तरह अफगानिस्तान की बहुत बड़ी जो तिजारत है वो पाकिस्तान से मुंसलिक है और आगे मजीद सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता है, जिस तरह मैंने अभी कहा अफगानिस्तान। तो ये चीजें जो है, ये जंग जो है, जंग पहले तो नाज़रीन किसी भी मसले का हल नहीं होता। हर मसले का हल मुज़ाकरात होते हैं। दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 होती है, वर्ल्ड वॉर 2 होती है और आखिरकार जो नतीजा निकलता है वो ये कि यूनाइटेड नेशन बनते हैं, सारे आके मिलकर बैठते हैं, बातचीत होती है, फिर मसले का हल निकलता है। इसी तरह हिस्ट्री को और ज्यादा डीप में जाकर खंगाला जाए तो हमें यही हिस्ट्री से मिलेगा कि जंग में, झड़पों में, आपस की लड़ाई में, आपस के बयानात के, आपस में एक दूसरे को तानाजनी करने से मसलों का कभी भी हल नहीं निकला। मसलों का जब भी हल निकला है वो बातचीत से हल निकला है और अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी यहाँ पर जो है वो पेशेंस का मुजाहिरा करना चाहिए। अफगान की जो सरजमीन है, अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, खास तौर पर उनको पेशेंस का मुजाहिरा करना चाहिए। पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया, बार बार उनको बावर कराया कि आपकी जमीन हमारे अगेंस्ट यूज हो रही है, इसको काउंटर करें, इसके खिलाफ मैयर लें, लेकिन वहां पर शायद मैयर नहीं लिए गए। और उसकी बुनियादी वजह नाज़रीन जो मुझे समझ में आती है कि अफगानिस्तान की रजीम है वो मैयर नहीं ले सकती, क्योंकि टीटीपी की भी वही आइडियोलॉजी है, उनकी भी वही सेम आइडियोलॉजी है और वहां की जो रजीम इस टाइम पर है, अबूरी हुकूमत जिसको कहा जाता है तालिबान की, वो मुख्तलिफ कबाइल से मिलकर अभी मुख्तलिफ पिलर्स पर खड़ी हुई है, आप ये कह सकते हैं। और किसी के अगेंस्ट में वो मैयर लेंगे तो शायद अंदर से उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। शायद इसी चीज से बचने के लिए वो वहां पर मैयर नहीं लेते और पाकिस्तान नतीजे के तौर पर उसको इसका खुमियाजा भुगतना पड़ता है। दहशतगर्दी की सूरत में हमारे रोजाना की बुनियाद पर सिविल आबादी हो, हमारे फौजी हो, वो शहीद हो रहे हैं, वो जख्मी हो रहे हैं। तो ये जो जंग है या जो झड़पें हैं या जो कशीदगी है, इसका बेहतरीन हल ये है कि दोनों जो आपस में प्लेयर्स हैं वो बैठे, इसका हल निकालें। और पाकिस्तान को जो चीज है कि आयरन फेस के साथ बेशक जाना चाहिए, लेकिन वेलवेट हैंड के साथ ये जो अप्रोच है इसको अपनाना चाहिए। और इसके साथ जो पाकिस्तान ने पहले भी दुनिया को ये बावर कराया कि वो अपने आप को 2 फ्रंट पर एंगेज रख सकता है। एट द सेम टाइम हमने शुरू से हमारा ईस्टर्न बॉर्डर इनसिक्योर था, वेस्टर्न बॉर्डर भी कभी उतार चढ़ाव आता रहा है, कभी इनसिक्योर था, कभी सिक्योर था। और अभी के जो बात करें मौजूदा दौर की, तो दोनों बॉर्डर जो है वो इनसिक्योर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फौजी ताकत है, हमारी एटमी कुव्वत जो है और हमारी जो दीगर सलाहियतें हैं, दुनिया इस चीज को मानती है, दुनिया इस चीज की तारीफ करती है और दुनिया पाकिस्तान के गुण गाती है कि पाकिस्तान एट द सेम टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की कुव्वत के साथ लड़ने की सलाहियत रखता है। और ये जो कशीदगी है इसको मिलकर बैठना चाहिए दोनों कुव्वतों को। अफगानिस्तान की रजीम को भी सोचना चाहिए कि वो जो कुर्बतें बढ़ा रहे हैं भारत के साथ, वही भारत था जो इंस्टेबिलिटी कॉज कर रहा था, क्रिएट कर रहा था अमेरिका के साथ वॉर ऑन टेरर में इनसाइड अफगानिस्तान। और उस वक्त अशरफ गनी की हुकूमत के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात थे और अब उसको सोचना चाहिए कि उस वक्त उसके साथ कौन खड़ा था और कौन उस वक्त उसके अगेंस्ट में खड़ा था, और उस चीज को सोचते हुए शायद वो फैसला करें तो वो बेहतर अंदाज में ये फैसला कर सकते हैं कि ये उनके लिए अच्छा क्या है और उनके लिए बुरा क्या है। अल्लाह निगहबान।